मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 10वीं किस्त को लेकर विभाग ने पैसा भेजने की बात कही, लेकिन बड़ी संख्या में लाभुक ऐसी हैं जिन्हें पैसा नहीं मिला है। कई लोग जब हमने खबर दिखाई तो सवाल पूछ रहे थे कि पलामू के हों, जमशेदपुर के या फिर धनबाद और रांची के, कि उनके खाते में पैसा नहीं आया है। तो ऐसे में उनके सवाल का जवाब है इस खबर में हम आपको देंगे और बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है, क्या विभाग ने पैसा ही नहीं भेजा, आखिर पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो करीब 50 लाख लाभुक हैं जिनका सत्यापन का काम पूरा हो गया और वैसे लाभुकों को योजना की किस्त पिछले बार भी भेजी गई थी और इसके बाद शुरुआत पलामू से की गई। पलामू में 3 लाख से अधिक लाभुकों को योजना की किस्त भेजने की बात विभाग के द्वारा कही गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लाभुक ऐसी थी जो अब भी इंतजार में है क्योंकि उनके खाते में पैसा नहीं गया है। इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर क्यों पैसा नहीं पहुंचा, और गोड्डा के भी कई लाभुक हैं जिन्हें पैसा मिला लेकिन कई लोगों को नहीं मिला। इसके अलावा जमशेदपुर, धनबाद, रांची। तो इस सवाल का जवाब आपको देते हैं। विभाग ने पैसे भेजने की शुरुआत शुक्रवार से की थी। शुक्रवार के बाद शनिवार और फिर रविवार ये हॉलीडे हो गया। ऐसे में विभाग के कर्मचारी भी छुट्टी पे थे और फिर मुहर्रम का त्यौहार था। ऐसे में योजना की किस्त जितने लोगों को शुरुआत में गई, जो एनईएफटी या डीबीटी के जरिए जो भेजा गया, तो उसमें आपको पहले लॉट में जो थे, पहले लिस्ट में थे, उनके खाते में पैसे पहुंच गए, लेकिन इसके बाद जो लोग थे उनके खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1 से 2 दिन वेट करेंगे तो आपके खाते में भी योजना की किस्त पहुंच जाएगी। और अगर बात कर ले तो इस बार जो 10वीं किस्त जारी की गई है, इसमें कई लोगों को मोबाइल पर मैसेज विभाग के द्वारा नहीं गया है, हालांकि उनके खाते में पैसे क्रेडिट हो गए हैं। तो अगर आप योजना के लाभुक हैं और आप तमाम सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, आपका तमाम दस्तावेज सही है, कोई उसमें त्रुटि नहीं बची है, तो ऐसे में आप पहले अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर योजना की जानकारी ले लें कि क्या आपके खाते में पैसा क्रेडिट हुआ है या नहीं। और अगर नहीं हुआ तो आप 1 से 2 दिन इंतज़ार कर ले, योजना की किस्त सभी के खाते में पहुंच जाएगी, चाहे रांची के लाभुक हो या धनबाद के हो, गिरिडीह के हो या फिर जमशेदपुर के हो या पलामू के हो। सबसे पहले पैसे भेजने की शुरुआत पलामू से ही की गई थी और विभाग ने खुद इसकी जानकारी दी थी। कई लाभुकों को पैसा मिल भी गया जिन्होंने पैसा विड्रॉ अपने बैंक खाते से कर लिया, लेकिन उन लाभुकों का इंतजार लंबा थोड़ा हो रहा है क्योंकि 2 से 3 दिन छुट्टी वाला जो दिन गया, इस वजह से थोड़े विलंब योजना की किस्त जाने में है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर विभाग कितना जल्दी पूरे योजना की किस्त सभी लाभुकों को भेजता है। अगर आपके मन में यह भी सवाल होगा कि क्या पैसा विभाग के पास नहीं है, तो यह सवाल का जवाब भी हम आपको दे देते हैं कि विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तमाम जो बाल विकास विभाग है उसे पैसा अलॉट कर दिया गया है पहले ही अक्टूबर माह तक का, तो अक्टूबर तक आपको पैसा जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई कमी पैसे की नहीं है विभाग के पास। बस आपका तमाम दस्तावेज, आपका तमाम पेपर, आपकी योजना से जुड़ी जानकारी सही होनी चाहिए। आपको समय पर पैसा जरूर पहुंचेगा, भले ही 1 से 2 दिन देरी हो सकती है, लेकिन पैसे पहुंचने की गारंटी सरकार खुद दे रही है। सूबे के मुखिया खुद तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए, भले वह झारखंड से बाहर है, अपने पिता दिशोम गुरु का इलाज करा रहे हैं, लेकिन नज़र तमाम विभाग पर है और ऑनलाइन तमाम चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं, चाहे मैया योजना हो या अन्य योजना। सभी की निगाह हेमंत सोरेन की उस पर है और किसी भी कीमत पर देरी न हो इसका ख्याल रखने की हिदायत जो है तमाम अधिकारियों को दिया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको योजना की किस्त जरूर पहुंचेगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए क्योंकि जो डेडलाइन है 10 तारीख तक की और 10 से पहले आपके खाते में पैसे सरकार भेज देगी, क्योंकि पैसे की कहीं कोई कमी विभाग के पास नहीं है।